चलिए, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। ये हो गया, जल्दी से। चलिए, देखिए, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, इस सिद्धांत का एक जर्मन वैज्ञानिक
हो गया। चलिए, आपस में टकराता है तो दो कंडीशन होती हैं। एक प्लेटें नीचे जाती हैं ऐसे, और एक प्लेट क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। प्लेट ऐसे चलती, देखिए ये जो आपस में टकराया तो एक क्या होता है, जो कमजोर प्लेटें होती हैं वो ऊपर हो जाती हैं और जो मजबूत होती है वो नीचे। तो ऐसे ये खिसकती रहती हैं, ऐसे ऐसे चलते रहती हैं और ऐसे चल के ऐसे क्या बनती है, माउंटेन का निर्माण कर लेता है। यही होता है, एक ऊपर जाती है एक नीचे जाती है। जो मजबूत है तो नीचे, तो जाहिर सी बात नीचे रहेगा। जो मजबूत है वो तो नीचे रहेगा ही, जो कमजोर है वो ऊपर हो जाता है। चलिए आगे लिखिएगा। ये तो हमारे थोड़ा सा महाद्वीप के बारे में था, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब बात करेंगे ये प्लेटों में बहाव क्यों होता है, किस कारण से ये प्लेटें आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपको पढ़ाए थे जब ज्वालामुखी पढ़ा रहे थे तो कि जो मैग्मा चेंबर था उसमें एक प्रकार की करंट का उत्पन्न हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। उस करंट को क्या बोलते थे, संवहनीय धाराएं, चर्चा किया गया था। उसी धाराओं के कारण क्या होता है, ये प्लेटें आगे बढ़ती रहती हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ताप में भिन्नता, उत्पन्न ताप में भिन्नता, ताप में भिन्नता से मेंटल में, यानी भूप्रवल मेंटल में संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं धाराओं के कारण प्लेट विवर्तनी मतलब प्लेटों का टूटना, कॉमा वलन कॉमा भ्रंश कॉमा ज्वालामुखी कॉमा भूकंप इत्यादि उत्पन्न होते हैं, क्लियर। वलन मतलब वही होता है फोल्डेड, भ्रंश मतलब धंसना, जिसको रिफ्ट बोलते हैं। इसकी चर्चा करेंगे अभी। आगे लिखिएगा। तो कहने के मतलब कि जो हमारे मैग्मा चैम्बर में जो संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, उसी के कारण क्या होते हैं, सारी आंतरिक घटनाएं घटित होती हैं। और उसी घटनाओं में से एक है कि जो हमारा ये महाद्वीप है वो आगे पीछे बढ़ते रहता है, फ्लो करते रहता है। तो इसी कारण
इसी कारण महाद्वीपों का भी प्रवाह होता है। इसी कारण महाद्वीपों का भी प्रवाह होता है। हो गया? चलिए आगे बात करेंगे। महत्वपूर्ण प्लेट कौन सी प्लेट है और उसके ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट स्थित है, क्योंकि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो किसी न किसी प्लेट पर ही स्थिर है। जैसे यहां पर बात करेंगे, देखिएगा जैसे ये यहां पे था, तो यहां पे जो आपको गोंडवाना दिखाई दे रहा है, तो गोंडवाना के अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे, ये सब कॉन्टिनेंट्स। जैसे आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, खुद इंडिया था, ये इसी का हिस्सा था। फिर आगे चल के क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, विखंडन हुआ, कई भागों में टूट गया। जब कई भागों में टूट गया तो वो अलग अलग प्लेटें अलग अलग दिशाओं में बढ़ गई। ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी इधर चल गई, इंडियन प्लेट ऊपर चली गई, और जो हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट थी इधर आ गया। अब बीच में क्या बच गया, अफ्रीकन बच गया। तो कौन कौन सी प्लेट है उसके ऊपर कौन कौन सा देश स्थित है उसकी चर्चा करते हैं। तो लिखिएगा, प्रमुख प्लेट, प्रमुख या महत्वपूर्ण प्लेट। पहला उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये जो प्लेट का विस्तार है ना, यहां से यहां तक, ध्यान दीजिएगा, ये मतलब कि इसके नीचे प्लेट कहां होती है, हमारे सतह के नीचे होती है, धरती के नीचे पाया जाता है। आप उसी के ऊपर के महासागर आप लोग निवास करते हैं। जैसे कि आपको समझाए थे, यहां पर देखिएगा, अगर ये हमारा कौन सा मंडल हो जाएगा, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, और इसके नीचे क्या था, ये था ना जी एस्थीनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, ये था। इसी मंडल में क्या है, प्लेट है, और यही प्लेट टूटती है तो टूटेगी तो सबको अपना आगे लेकर चलेगी। तो कह सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, महासागर, महासागर भी हमारे स्थल मंडल का ही हिस्सा होता है, स्थल मंडल का ही हिस्सा होता है। हम लोग ऊपर निवास करते हैं, यहां पर निवास करते हैं, और हमारा ये है थोड़ा सा डाउन होता है। तो ये जो प्लेट है इसको कौन सा प्लेट बोलते हैं, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। इस प्लेट के अंतर्गत सबसे पहले कॉन्टिनेंट कौन सा आएगा, नॉर्थ अमेरिका, और कौन सा हमारा महासागर आएगा, उत्तरी अटलांटिक बोल सकते हैं। ये जो महासागर है ना, अटलांटिक है, कौन सा है, अटलांटिक महासागर। तो क्या उसको बोल सकते हैं उत्तरी अटलांटिक। तो इस प्लेट पे मान लीजिए, अगर इस प्लेट का नाम रख दे हम लोग, क्या इसका पूरा नाम रख दे, क्या हम लोग, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट। तो जो स्थल भाग है, तो स्थल भाग पे कौन सा इलाका स्थित है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये जो महासागर है वो ये हो जाएगा, कौन सा महासागर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। तो इस प्लेट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक महासागर। नोट कर लीजिए, डैश डाल के आगे नोट कर लीजिएगा।
हो गया, चलिए आगे। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इस प्लेट पे क्या स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका एवं इसको पश्चिमी भी बोल सकते हैं क्या? खासकर ज्यादा थोड़ा सा पश्चिमी इलाका है तो पश्चिमी अटलांटिक भी बोल दीजिए, पश्चिमी अटलांटिक। महासागर, नेक्स्ट हाँ सर, हाँ आवत नहीं निकाल लो सर, आवत नहीं। चलिए आगे लिखेगा, लिख सकते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए उसको। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट दक्षिणी अमेरिकन प्लेट इस पे क्या क्या हो जाएगा? लिख लीजिए, हाँ ये इलाका हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका एवं पश्चिमी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। नहीं प्रशांत नहीं आता है, आगे लिख लीजिएगा, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट अफ्रीकन प्लेट क्या हो जाएगा इस पे? अफ्रीका कॉमा, फिगर से समझते हैं, अफ्रीका एवं कॉमा पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर हो जाएगा? ये पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्या कुछ हिंद महासागर का हिस्सा आ रहा है? हिंद महासागर कौन सा हिस्सा आ रहा है? पश्चिमी, तो पश्चिमी हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर हो गया। चलिए आगे बात करेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो
ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो इलाका दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की बात करेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, अब फिर क्या आ जाएगा, हिंद महासागर। नोट कर लीजिएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। हो गया? चलिए, अब हमारा बचा ये वाला प्लेट, ये वाला, ये प्लेट। इस प्लेट का नाम है क्या, यूरेशिया। तो यूरेशिया प्लेट के अंतर्गत कौन कौन से कॉन्टिनेंट आएंगे, यूरोप और एशिया। अगर महासागर की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा जो हमारा पूर्वी अटलांटिक महासागर है वो आ जाता है। तो लिख लीजिएगा, इस प्लेट के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, एशिया, यूरोप, यूरेशिया प्लेट, यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया प्लेट नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूरोप, एशिया और साथ में क्या हो जाएगा, पूर्वी अटलांटिक महासागर, पूर्वी अटलांटिक महासागर, पूर्वी अटलांटिक महासागर। हो गया? अब बचता है हमारा कौन सा, प्रशांत महासागर। उसको लिखिएगा, प्रशांत महासागर एक प्लेट पर खुद स्थिर है और उसका नाम ही है, लिखिएगा प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और इस प्लेट पर क्या स्थित है, तो महासागर स्थित है। और कौन सा महासागर, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। हो गया? ये हमारी जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था ये पूरा समाप्त हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतर्जात बल, अहियात बल, अपसारी, अभिसारी, कल पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी अभी मैथ क्लास रहेगा।